बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 गणित अध्याय 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों, इसमें जो भूमिका है उसमें बताया गया है कि संख्याएं क्या होती हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़े और इनसे क्या हम कर सकते हैं। जो संख्या है इनसे हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या होता है। बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे संख्या क्या होता है। तो संख्या को जानने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इधर। तो बच्चों, संख्या देखिए अंकों से मिलके बना होता है और अंक होते हैं आपके टोटल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बच्चों, ये हमारे अंक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। इन्हीं से मिलके संख्याएं बनती हैं और संख्याओं को हम जिस दर्शाते हैं, जैसे हम 1 से संख्या को दर्शा रहे हैं, 2 से दर्शा रहे हैं, 3 को दर्शा रहे हैं, तो इनको बोलते हैं संख्यांक। तो बच्चों, इनको बोलते हैं संख्यांक। ठीक है बच्चों, इनको बोलते हैं संख्यांक। तो बच्चों, इन्हीं संख्याओं से मिलकर, इन्हीं अंकों से मिलकर हमारा संख्या बनता है। जैसे हम लिख दें 12, 15, 16, तो ये सब क्या है, संख्या है। दोस्तों, इनके वजह से, इनके संख्याओं से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। हम किसी भी वस्तु का मूल्य पता कर सकते हैं कि उसका मूल्य कितना है। जैसे मान लीजिए आपके पास किताब है, उसका मूल्य है 35 रुपये या 25 रुपये। तो दोस्तों, बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को गिन सकते हैं। क्लास में कितने बेंच हैं उसको गिन सकते हैं। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं उनको गिन सकते हैं। आपके स्कूल में कितने रूम हैं उनको गिन सकते हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं उनको गिन सकते हैं। तो बच्चों, हम संख्याओं का उपयोग करते हैं किसी भी वस्तुओं को गिनने में, और भी अनेक अंक गणित में संख्याओं के उपयोग होते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा संख्या के बारे में थोड़ा चर्चा हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, संख्याओं की तुलना। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना। जैसे आपके पास कोई संख्या है, उसका तुलना करना है, मतलब बताना है कि छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आपके पास है 1, 2 है, 3 है, तो आप क्या बताएंगे, 1 क्या है, छोटा है, और 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है। ऐसे आपको मिल जाए अगर 11 और 22 और 36, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा था। ठीक है, जैसे आप लोगों का देखिए कितने, एक अंक में क्या होता है, एक अंक में 1 से 9 तक होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9 के बाद आ जाता है 10। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 अंक हो गया। 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ये और ये 2 अंक हैं। तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि जो एक अंक का होता है उससे बड़ा हमेशा 2 अंक वाला होता है। ठीक है, जैसे 9 से बड़ा होगा हमेशा 10, और 2 अंक कहाँ से होता है, 2 अंक बच्चों कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक होता है दोस्तों। ठीक है बच्चों, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक होता है, और 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। 100 में 3 अंक हो जाते हैं बच्चों। 100 में कितने अंक हो जाते हैं, 3 अंक हो जाते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे
जो 3 अंक होता है वह 2 अंक से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, जो 2 अंक वाला होता है उससे हमेशा बड़ा होता है 3 अंक वाला। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जितनी बड़ी संख्याएं होंगी, ठीक है, उसमें उतने ही ज़्यादा अंक होंगे। ठीक है, आप लोगों को पहला तरीका पता चलेगा तुलना का, कि आप लोग बता सकते हैं कि जितने ज़्यादा अंक जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही संख्या बड़ी होगी। ठीक है, उतनी ही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को दे रहा है पहले में कि 92 और 392 और 4456 और फिर से 89,742 89,742। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए लिखा है मैं सबसे बड़ी हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अंक किस में है, इस वाले में है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला है वह सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, जिसमें ज़्यादा अंक होते हैं वे संख्याएं सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को संख्या का स्थान आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ही है 8 है, 9 है, 7 है, 4 है और 2 है। तो दोस्तों जो ये संख्या है उसका स्थान होता है इकाई का, और ये संख्या है उसका स्थान होता है दहाई का। ये संख्या है उसका स्थान होता है सैकड़ा का। ये संख्या 9 है तो यहाँ पे इसका स्थान होगा 1000 का, और ये जो है इसका स्थान होगा 10,000 का। तो क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ऐसे हम लोग इधर से पढ़ते आते हैं। ठीक है, पहले इधर का पढ़ेंगे, फिर इधर का, फिर इधर का, फिर इधर का, फिर इधर का। ठीक है दोस्तों, तो 2 से हम लोग शुरू करेंगे, इस यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो देखिए दोस्तों, अब 10,000 हमेशा बड़ा होगा। अगर ये 8 हटा देंगे तो 1 अंक कम हो जाएगा और यहाँ पे होगा 4 ही अंक, तो 1000 ही होगा। अब 1000 से ज़्यादा क्या होता है, 10,000 होता है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, आपको कैसे पता चला कि जो इसके स्थान होते हैं वे अधिक हो जाते हैं। जब संख्या में अंक अधिक होगा तो उसके स्थान भी अधिक होंगे, इसलिए क्या होंगी, संख्याएं हमारी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, बड़ी स्थान पे अगर बड़ी संख्या है तो बड़े स्थान पे जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 2 4 6 7 8, तो यहाँ पे और आपको दे दिया गया 4 6 7 8 2। तो अब आप लोग कैसे बताएंगे कि कौन सी संख्या इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले ये 8 इकाई है, 7 दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 2 पे है और यहाँ पे भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 10,000 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10,000 पे 2 है। तो इसमें से कौन ज़्यादा होगा, बड़े वाले स्थान पे बड़ी संख्या ये नीचे वाले इसमें है, तो यही बड़ा होगा, क्योंकि जो बड़ी वाली स्थान है वहाँ पे 4 है नीचे वाले में, और जो बड़े वाले स्थान है 10,000 वाले स्थान है ऊपर वाले संख्या में 2 है। और आपको पता ही होगा कि 2 से बड़ा 4 होता है, इसलिए ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम दूसरा वाला देखेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या है आप लोग को दिखाते हैं। देखिए बच्चों, दूसरे वाले में है
1902, 1920, 9201, 9021 और 9210। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सारे में कितने अंक हैं, जो पूरे अंक हम संख्या दी गई हैं वो कितनी संख्या है, 1902 है, 1902 है, और कितना है 1920 है, 1920 है, और क्या है 9201 है, और क्या है 9021 है। ठीक है, और क्या है 9210 है। तो दोस्तों सभी जो हमारी ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं में 4 अंक हैं, यानी कहाँ तक जाएगा 4 अंक, ये देखिए यहाँ पे 4 अंक है। तो क्या होगा, ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ठीक है, ये सैकड़ा होगा, और ये हजार होगा। तो हमारी संख्याएं कहाँ पे जाएंगी, 1000 पे। अब किस किस जो यहाँ पे चारों संख्याएं दी गई हैं उसमें 1000 वाले में ज़्यादा कौन सी संख्या में है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। तो 9 ज़्यादा है ना 1000 वाली संख्या पे, तो ये संख्या ज़्यादा हो सकती है, और इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। तो यानी ये तीनों संख्याएं जो हैं, देखिए दोस्तों, जो ये तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं वह इस पूरे में से बड़ी हो सकती हैं। अब हम देखेंगे सैकड़े वाले स्थान पे किस में बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए सैकड़े वाले स्थान पे 2 है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे फिर से 2 है। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या है, ये बड़ी हो सकती है इन तीनों में, क्योंकि आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो सैकड़े वाले स्थान पे 2 है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो यानी ये दोनों जो संख्याएं हैं, यानी 9201 ये संख्या, और ये 9210 ये दोनों संख्याएं बड़ी हो सकती हैं। अब हमें इन दोनों में देखना है कि कौन बड़ी होगी। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये दोनों तो बराबर है, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। दहाई वाले में देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो यानी ये वाली जो संख्या है वह सबसे ज़्यादा होगी, ये वाली, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। हम लोग पहले सबसे बड़ी वाली संख्या को देखेंगे, ठीक है, हम लोग पहले सबसे बड़ी वाली संख्या को देखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी स्थान को देखेंगे। सबसे बड़ा स्थान क्या होता है, इधर वाले में सबसे लास्ट में जो अंक होता है उसका सबसे बड़ा स्थान होता है। तो यहाँ पे 1000 सबसे बड़ा है, तो 1000 वाले में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और इन तीनों में क्या है 9 है। तो ये तीनों बड़ी होंगी, ठीक है। अब हम उससे नीचे आएंगे, उससे नीचे क्या होता है सैकड़ा। तो सैकड़े वाले में देखेंगे, सैकड़े वाले में देखिए, अब इन तीनों में पता चल गया हमको यही तीनों बड़ी होंगी। तो अब इनमें सैकड़ा वाले देखते हैं। इसमें सैकड़ा में 2 है, और इसमें सैकड़ा में 2 है, और बीच वाले में 0 है। तो बीच वाले में 0 है तो वो छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये दोनों बड़े ही होंगे, 2 वाले। तो अब इसमें देखिए ये, अब सैकड़े वाले से हम लोग पता कर लेंगे कि ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है, ये दोनों बड़े होंगे। अब इन दोनों में देखना है कि जो दहाई का अंक है वह किस में ज़्यादा है। तो इसमें 0 है और इसमें 1 है, यानी अब ये बड़ा होगा, और एक ही बचा है, तो इसका मतलब अब यही बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा, यही वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को संख्याओं का तुलना पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग पता करेंगे। चलिए एक बार और देखते हैं। तो आप लोगों को
एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए 3 अंक है और यहाँ इसके बगल में देखिए यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 4 अंक है। फिर से यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक है और यहाँ पे फिर से 3 अंक है। तो हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होगा, पहली बात तो वह सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरे वाले में। 1 4, इसमें कितना अंक है, अंक को पहले गिन लेते हैं। इसमें है 4 अंक और इसमें है 1 2 3 4 5 अंक है। इसमें 5 अंक है और इसमें 4, इसमें 5, इसमें 3 और इसमें 4, इसमें 3, यानी ये वाला सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें क्या है, 5 अंक है और बाकी सब में 3 है, 4 है, ठीक है, और इसमें 5 है। तो यानी इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 8 9 4 2 3, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, ये वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और आप लोग घर से करके लाएंगे, मतलब मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को पूरा गणित इस वीडियो में एक एक चीज़, सारा चीज़ समझाया जाएगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वाला वीडियो आप लोगों को बच्चों मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग ये दोनों वाला क्वेश्चन 3 और 4 करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।